राधे राधे एवरीवन। होली के पावन पवित्र त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पावन पवित्र त्योहार आने वाला है और होली की पूजा में बिड़कुलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बिड़कुलों की माला के बिना होली का पूजन नहीं होता है। तो आज हम गाय के गोबर से होली के बिड़कले बनाएंगे। तो देखिए, होली के बिड़कले आपको कुछ दिन पहले ही बनाने होते हैं क्योंकि इससे अच्छे से सूख जाएं, इसलिए आज हम होली के बिड़कले बनाएंगे। होली के बिड़कले अमावस्या से शुरू कर कर आप कभी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से होली के बिड़कले आप जमीन पर भी बना सकते हैं या कोई कट्टा वगैरह बिछाकर भी होली के बिड़कले बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि होली के बिड़कले में हमें क्या क्या बनाना है, कितनी माला बनानी है और क्या क्या सामग्री लगती है। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी सामग्री ले ली है, हल्दी ले ली है और कच्चे चावल साबुत अक्षत जिसे बोलते हैं ये ले लिए हैं। 2 मैंने दिए लिए हैं, इसे हम नारियल बनाने में यूज़ करेंगे। और ये मैंने थोड़े से कंकड़ डाल लिए हैं ताकि ये नारियल अच्छे से बच जाए। आप ये सारी सामग्री अगर गोबर में पहले ही डाल लेते हैं, तो अगर हम होली के दिन कोई सामग्री डालना भी भूल जाते हैं, ले जाना होली पूजन में भूल जाते हैं, तो उसके पूजन अच्छे से हो जाता है क्योंकि यह सारी सामग्री होली में गोबर में पहले से ही मिली होती है। तो देखिए, होली की पूजन के लिए हमें कितनी माला बनानी है, कब हमें बिड़कले बनाने हैं, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने अक्षत चावल जिसे बोलते हैं साबुत, वो मैंने पहले ही मिला लिए हैं गाय के गोबर में। ये थोड़ी सी सामग्री है वो मैंने मिला ली है, आहवन सामग्री इसको आप बोलते हैं। और इस थोड़ी सी मैंने हल्दी मिला ली है। ये सारी सामग्री मैंने इसलिए मिलाई है ताकि हम होली पूजन के दिन यदि कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं तो ये सामग्री उन चीज़ों को पूरा कर देती है। तो अब हम गाय के गोबर से ढाल बिड़कले बनाते हैं। तो होली पूजा में हम नारियल लेके आते हैं। पहले नारियल बना लेंगे। तो देखिए, जो 2 दिए हमने लेने हैं, इसके अंदर हम एक कंकर भर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आवाज़ आएगी इसके अंदर से। तो ये कंकर हमने दिए में, पुराने या नए दिए कैसे भी आप ले सकते हैं, कंकर डाल दिए हैं। आप देखिए, बहुत ही अच्छी आवाज़ आएगी। और अब इसको हम गाय के गोबर से कवर कर देंगे। तो इस तरह से कवर करना है, बिल्कुल ये नारियल जैसा दिखाई देगा। तो यह जो नारियल है वो हम होली की पूजा में थाली में रख कर ले जाते हैं और वहाँ पर जब हम पूजा करेंगे तो इसको हम रख के तब हम इसका पूजन करते हैं। तो यहाँ पर हम नारियल बना लेंगे, साथ ही बहुत सारे खेल खिलौने बनाए जाते हैं। तो देखिए, नारियल को हमें माला में नहीं पिरोना है, ये थाली में रखना है, इसलिए नारियल में छेद नहीं बनाया जाता है। नारियल हमें सीधा सिंपल बनाना है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें बनेंगी उसके अंदर हमें छेद करना होता है क्योंकि सबकी माला बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एक उंगली रख के बीच में चारों तरफ से इस तरह गाय के गोबर से हम सुपारी बना लेंगे या बीच में जो होल होता है उसमें माला में आसानी से हम इसको पिरो लेंगे। तो इसी तरह से हम पान बना लेंगे। पान बनाने के लिए आप इस तरह से अपने हाथ रख लीजिएगा, कोई हेल्प हो तो इस हाथ के अंदर हम गोबर भर देंगे। तो इस तरह से पान बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं है तो आप पहले से ही गोबर को इस तरह से फैला लीजिए और फिर इस तरह हाथ रख लीजिएगा। इस तरह से जो पान की शेप होती है वो बन जाएगी। अब इसके बीच में हम होल कर देंगे। तो ये पान का पत्ता हमें पूजा के लिए बना लिया है। इसके बाद देखिए, हम चांद और सूरज बनाएंगे। तो चांद सूरज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गोल गोल रोटी की तरह बनाकर उसके चारों तरफ माचिस की तिल्ली लगा दी है। आप इस तरह टूथपिक भी लगा सकते हैं। और बीच में हमने एक होल कर दिया है। तो इस तरह से हमारा सूरज बन जाएगा। और फिर हम चांद बनाएंगे। तो लगभग आधा चांद हम बनाते हैं। तो इस तरह से आधे चंद्रमा बना के उसके बीच में हम होल कर देंगे। तो जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो चांद सूरज को ज़रूर बनाते हैं। तो ये चांद सूरज मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम चूल्हा बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मात्र हमें चूल्हे की बस आकृति बनानी होती है। तो इस तरह से चूल्हा बन जाएगा। बीच में हम इसमें होल कर देंगे क्योंकि ये सब हमें माला में पिरोने हैं। तो चूल्हे के साथ ही हम रोटी बना लेंगे गोल गोल और उसके बीच में भी हम छेद कर देंगे। इसके साथ ही हम सिलबट्टे को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो पूजा में सिलबट्टा बहुत ज़रूरी होता है, लक्ष्मी का वास सिलबट्टे में होता है। तो इस तरह से सिलबट्टा बना लेंगे। तो पहले मैंने ये सिल बना ली है गोल गोल, उसके बाद हम बट्टा बना लेंगे। तो बट्टा हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मोटी बनाएं ताकि सूखने के बाद ये टूटे नहीं। इसके साथ ही हम श्रृंगार की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कंघा बना लेंगे, खेल खिलौने हम बना लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा खेल खिलौने भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने वो ही बनाई हैं। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है बिड़कुले बनाना। तो बिड़कुले बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि कोई भी चीज़ ना बन पाए तो सिर्फ बिड़कुले की माला आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें बिड़कुले बनाने होते हैं।
थोड़ा ज़्यादा गोबर हम अपने हाथ में ले लेंगे, यानी मोटे मोटे बिड़कुले हम बनाएंगे और इस तरह से गोबर हाथ में लेके बिड़के उसको गोल गोल पेड़ी बनाकर बीच में हम छेद कर देंगे। तो होल दोनों तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से बिड़कुले बन जाएंगे। बहुत सारे बिड़कुले हमें बनाने हैं, क्योंकि जब हम माला बनाएंगे तो बीच में एक ढाल भी ज़रूर बनानी होती है। तो दोनों तरफ इस तरह से हम एक माला में कम से कम 11 बिड़कुले ज़रूर होते हैं, और घर के जितने सदस्य होते हैं उतनी ही माला बनाई जाती हैं। या आप चाहें तो हर सदस्य की माला अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप 2 माला तो अवश्य ही बना लें, या आपके घर में जितने बच्चे हैं उनकी माला आप ज़रूर बनाएं। तो बिड़कुले हमने बहुत सारे बना लिए हैं। इसके बाद हम चक्री बनाएंगे, यानी ढाल बनाएंगे। कुछ लोग ढाल बोलते हैं, कुछ लोग चक्री बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी की तरफ मैंने बेल ली है, उसको चारों तरफ से इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे, अंदर भी गोल गोल सा डिज़ाइन बना लेंगे और इसके बीच में हम छेद कर देंगे। तो माला ऐसी बनेगी जैसे माला के बीच में पेंडेंट डलता है, इस तरह ये माला बन जाएगी। ढाल ज़रूर बनानी है, क्योंकि दोनों तरफ जब हम बिड़कुले लगाएंगे तो इस तरह से रस्सी से हम माला बना लेंगे और बीचों बीच हमें ये ढाल डालनी है। तो होली के इस तरह से ढाल बन गई है। ढाल में आप ये गोल वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको आता हो आप डाल लें। और चारों तरफ से हम किनारे बना देंगे, बीच में लाइन बना देंगे। जैसा भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 ढाल बना ली हैं। आप जितने भी घर में बच्चे हैं उतने बना सकते हैं, या 2 बना सकते हैं। जितनी आप बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हैं जो हम ज़रूर बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमें बनानी होती है। कम से कम 2 माला आप ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही कुछ लोगों के यहाँ पर होली माता भी बनाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर होली माता बनाई जाती है तो होली माता आप ज़रूर बनाएं। अब होली का माता हम कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से देखिए एक ही जगह पर हम गोबर ले लेंगे, उसे हम औरत की आकृति इस तरह से हमें बनाना है। तो नीचे की तरफ में मैंने भाग बना दिया है, ऊपर की तरफ मैंने हाथ बना दिए हैं, सिर बना दिया है, और फिर मैं नीचे की तरफ पैर बना दूंगी। हमें सिर्फ केवल आकृति मात्र बनानी है। इस तरह पता होना चाहिए कि होलिका माता है। आकृति बनानी मायने नहीं रखती है, सिर्फ हमें निशान बनाने हैं हाथ पैरों के। इस तरह से मैंने पैर बना दिए, हाथ बना दिया, सिर बना दिया है, और थोड़ा सा मैंने गड्ढा करके मुख बना दूंगी और आंखें बना दूंगी। तो इस तरह से हमने होलिका माता बनाई है। इस तरह से उसके बीच में हम छेद कर देंगे, क्योंकि हम इसे माला में पिरोएंगे। तो इस तरह से मैंने आंख बना दी है, मुंह बना दी है। अब इसके बीच में हम छेद कर देंगे। तो जहाँ पर हम एक माला में हम इसको बीचों बीच डाल देंगे, जहाँ पर हम चक्री डालते हैं उसकी जगह एक माला में हम होलिका माता डाल देंगे। तो इस तरह हम 2 माला कम से कम बनाए। फागुन मास के अमावस्या के बाद, जो होली से पहले अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद से आप कभी भी बिड़कुले बना सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है और शुक्ल पक्ष में बिड़कुले बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप अभी से जल्दी जल्दी बिड़कुले बना लीजिए, ताकि होली तक आसानी से सूख जाएं। अगर आप ज़्यादा माला या बिड़कुले नहीं बना पाते हैं तो 11 बिड़कुल तो आप ज़रूर ही बना लीजिएगा। वैसे तो आजकल मार्केट में बिल्कुल ही आसानी से आपको ये माला मिल जाएगी, लेकिन जहाँ तक हो सके पूजा की चीज़ें आप अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि हाथों से जब हम पूजा की चीज़ें बनाते हैं तो हमारी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं। तो आप अपने हाथों से चीज़ें ज़रूर बनाएं। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो आप मार्केट से भी बिड़कुले की माला लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होली की पूजन की बिड़कुले की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नकली वीडियो में। राधे राधे।